आए थे, जैसे आकांक्ष, शानवी, रितेश, दे ऑल्सो डिड, मतलब कि न्यू होने के बाद दे ऑल्सो डिड बिकॉज न्यू ज्वाइन किया था, दे ऑल्सो डिड. ओके, सो आई एम बिगिनिंग दिस कॉन्सेप्ट. ये देखो हमारा पेपर कैसे था. फर्स्ट मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ एक बार. अच्छा अभी नहीं है मेरे पास, मैं आपको शेयर कर दूंगा. पेपर वॉज लाइक फर्स्ट 10 क्वेश्चंस वॉज वन वर्ड, राइट, और सिर्फ आंसर, डायरेक्ट आंसर्स. 2 से 10 से 20 वर ट्रू एंड फॉल्स. 20 to 25 2 marks. 25 to 30 3 marks. एंड 31 क्वेश्चन जो था 5 मार्क्स का. मोस्टली ये क्वेश्चन डेरिवेशन होता है, राइट. हम टर्न बाय टर्न क्वेश्चन करेंगे. आई होप आप भूले नहीं होगे कॉन्सेप्ट, राइट. ठीक है. If position of a particle at an instant of time is given by x equal to 4t square minus 8t, then find its acceleration. देखो एक्सेलरेशन मतलब क्या, पहले वेलोसिटी निकालो. dx by dt करते थे, t से डेरिवेट करते थे, क्या हो जाता था 8t minus 8. एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर डेरिवेट करो, क्या dv by dt क्या आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. काफी कम बच्चों ने पेपर दिया था. इसकी ये भी एक रीजन था कि मैं काफी डिस्करेज हो गया था और डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा ये बच्चे पेपर ही नहीं दे रहे तो क्या मतलब. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट changes from 2i plus 2j to 4i plus 3j. Then find the change in its velocity. अब देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 2i plus 2j. फाइनल वेलोसिटी क्या है 4i plus 3j. अब देखो चेंज इन वेलोसिटी होता है मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल. कुछ बच्चों ने उल्टा कर दिया है, दे हैव डन इनिशियल माइनस फाइनल. देखो ध्यान रखो 4i plus 3j माइनस 2i plus 2j क्या हो जाएगा 2i, 4 minus 2 2 हो जाएगा, 3 minus 2 1 हो जाएगा, 2i plus j. कुछ बच्चों ने क्या मिस्टेक की है इस क्वेश्चन में, they have done उल्टा, they have done 2i plus 2j minus 4i plus 3j. देखो ये चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता, चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. आप कुछ भी केस ले लो, चेंज इन मोमेंटम, जैसे अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं. रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है. ओके. If a relative velocity of object A with respect to object B is given by this. अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी मैंने आपको बताया था कौन से. अब देखो अगर ऑब्जेक्ट A है उसकी कुछ वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट B की वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A with respect to
ऑब्जेक्ट बी इज व्हाट, VAB, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। वैसे ही उल्टा क्या हो जाएगा, VBA, राइट। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B with respect to object A, VBA equal to VB minus VA। दोनों क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। तो अगर मेरा VAB दिया है -2I प्लस 4J माइनस 3K, VBA क्या होगा, VBA होगा 2I माइनस 4J प्लस 3K, उल्टा हो जाएगा। देखो दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव। सो ऑलवेज रिमेंबर, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, VAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ VBA। किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे रोकना, आप यू आर फ्री टू स्टॉप मी। कहीं पे भी कुछ कॉन्सेप्ट पूछना हो, हाँ मैं क्वेश्चन पेपर अभी सेंड कर दूंगा आपको। एक्चुअली मैंने क्लोज कर दिया, मैंने PDF खोल के रखा था, नहीं तो आपको मैं दिखा देता, उसको ढूंढूंगा तो टाइम लगेगा। आफ्टर पेपर डिस्कशन आई विल सेंड यू। अब देखो इसमें कुछ बच्चों ने इसमें भी गलती की है। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब मैं क्या निकालता हूं, स्लोप या डेरिवेटिव, मुझे क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है। वैसे वेलोसिटी टाइम से मैं जब स्लोप और डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एक्सेलरेशन। अब पीछे जाऊंगा, जब मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से मुझे वेलोसिटी निकालनी है, मैं क्या करता हूँ, एरिया निकालता हूँ। एरिया का दूसरा नाम क्या है, इंटीग्रेशन। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम पे जाऊंगा, डिस्टेंस निकालूंगा, फिर वही करूंगा, एरिया या इंटीग्रेशन। Now see, for a velocity time graph of an object, ठीक है, is shown below. Calculate the distance covered by object from t equal to 2 to t equal to 6. ये क्या है, मेरा velocity time graph है। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। मैं कौन सा एरिया लूंगा, इसके नीचे का एरिया। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। कुछ बच्चों ने एरिया निकालने में गलती की है, कई बच्चों ने ये भी पूरा निकाल लिया, कई बच्चों ने यहाँ ये भी निकाल लिया। देखो ये आप क्यों नहीं निकालोगे, यू विल नॉट टेक दिस एरिया। क्यों, क्योंकि आपको t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 6 है। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो ट्रिपेजियम का एरिया निकाल लो। अब देखो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम half into sum of parallel sides, right, into distance between parallel sides, distance between parallel sides। अब मैं इसको मार्क करता हूं, A B C D। देखो बहुत फास्ट हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा लॉन्ग कर रहा हूं। अब एरिया कैसे होगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब क्या, AB प्लस CD, AB प्लस CD इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, AD हो जाएगा। देखो AD डिस्टेंस है, सॉल्व कर लो, हाफ इनटू ये लेंथ हो जाएगी मेरी 4, देखो y एक्सिस पे 4 है, ये लेंथ हो जाएगी मेरी 20, और ये डिस्टेंस लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 2 से 6 जा रहा है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो 20 प्लस 4 इंटू 4, 24 इंटू 4 बाय 2 इक्वल टू 48 मीटर्स। अब एक बच्चे ने क्या किया, पूरा सही किया है,
आंसर में 46 लगा दिया, गलत हो गया, मार्क्स गए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर से में सिर्फ 48 लिखते हैं। अब देखो सिर्फ 48 लिखोगे, यूनिट नहीं लिखोगे। इफ यू डोंट राइट यूनिट तो आपके हाफ मार्क्स, देखो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके हाफ मार्क्स चले जाएंगे। यूनिट के मार्क्स होते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में, ठीक है, इसके मार्क्स है हाफ मार्क्स, ठीक है। A body is moving on a circular path of radius 5 meter with a uniform speed of 10 meter per second. Then what will be its angular speed? अब देखो आपको मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बताया है। देखो लीनियर एंड एंगुलर का कॉन्सेप्ट, लीनियर एंड एंगुलर। स्पीड पहले पोजीशन, स्पीड एक्सेलरेशन, इसमें क्या बोलते हैं, लीनियर पोजीशन। एक्स से डिनोट करते हैं या एस से भी कर सकते हो। इसमें क्या बोलते हैं, एंगुलर पोजीशन। किससे डिनोट करते हैं हम, थीटा से। इसमें क्या होगा, लीनियर स्पीड किससे डिनोट करते हैं, एस वी से। ये क्या हो गया मेरा, एंगुलर स्पीड, क्या हो जाएगा, ओमेगा। इसमें क्या बोलते हैं हम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। और इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी एटी से, टेंजेंशियल एटी। और ये हो जाएगा मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन, किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। अब देखो इन सब में रिलेशन है, आई विल शो यू। देखो v इक्वल टू एस डी एस बाई डी टी, राइट, मतलब क्या, स्पीड बाय डिस्टेंस बाय टाइम। at इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड बाय dv by dt. Similarly, omega is equal to d theta by dt and alpha is equal to d omega by dt. अब देखो इन दोनों में भी रिलेशन है, s is equal to theta by, sorry, s is equal to theta into r, v is equal to omega into r, at is equal to v into, sorry, alpha into r. ये क्या हो गया मेरा, ऑल रिलेशन हो गया। अब आपको क्या दिया है, आपको यूनिफॉर्म स्पीड दी है, आपको v दिया है, v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। आपको रेडियस दिया है r 5 मीटर दिया है। एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r हो जाएगा। इससे v क्या है मेरा, 10 है, r क्या है मेरा, 5 है, 2 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो इसकी यूनिट होती है थीटा की रेडियन, इसकी स्पीड होती है, तो इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ये होता है मेरा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका तो आपको पता है, ये मीटर है, ये मीटर पर सेकेंड है, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारा मैंने एक समराइज कर दिया आपको, लीनियर एंड एंगुलर मोशन, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इफ द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ, तो आंसर, हाँ आंसर मैंने आपको बता दिया 2 रेडियन पर सेकेंड है। If equation of trajectory of a projectile is y equal to
√3x minus 12x square. Then the initial angle of its projection is, क्या हो गया? 100 क्यों लिखा है आपने? ठीक है, देखो जब भी मैं एक प्रोजेक्टाइल को फायर करता हूं, जब भी मैं एक प्रोजेक्टाइल को फायर करता हूं, तो उसका क्या होता है? इनिशियल स्पीड होता है जो v होगा और एक एंगल होगा, क्या? थीटा होगा. v इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. और ये क्या होता है मेरा? ये ट्रेजेक्ट्री है, ये मेरी ट्रेजेक्ट्री है. तो देखो ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री is equal to y equal to tan theta x minus gx square upon 2u square cos square theta. एक तो इसका u ले लो आप, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को, इनिशियल वेलोसिटी. तो ये u यहां से आ गया. g क्या है मेरा? ग्रेविटी. मुझसे पूछा क्या है? व्हाट इज आस्क्ड टू मी? प्रोजेक्टाइल को फायर किया, y इक्वल टू √3x minus 12x square. फाइंड द इनिशियल एंगल ऑफ इस प्रोजेक्शन. तो देखो tan थीटा इक्वल टू √3, कंपेयर करो. दिस इज 1 एंड दिस इज 2. कंपेयर इट. tan थीटा इज इक्वल टू √3. थीटा क्या आ जाएगा मेरा? 60 डिग्री. देखो कोई बच्चों ने थीटा इक्वल टू π/3 भी लिखा है, ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे रेडियन लगाओ. फिर यूनिट है ना, रेडियन लगाना जरूरी है. ये मेरी यूनिट है, ठीक है? ओके, तो आंसर हो गया ये आंसर. मैं आंसर भी लिखते जाता हूँ, नहीं तो बाद में क्या होगा, अब बाद में कभी नोट्स रेफर करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. The angle of projection for which range of projectile will be maximum. अब देखो प्रोजेक्टाइल जब मैं फायर करता हूं, आपको ऑलरेडी मैंने बताया, ये u क्या है मेरा? इनिशियल स्पीड, थीटा इज एंगल. अब देखो ये क्या होता है? जो डिस्टेंस कवर होता है इसको रेंज बोलते हैं. दिस नोन एज रेंज, r. इसको बोलते हैं हाइट, h. मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम हाइट. ठीक है, तो इनके फॉर्मूले होते हैं. रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. और इसकी एक हवा में A to B में, ये हवा में, राइट, हवा में जितना टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, t. 2u साइन थीटा बाय g. अब देखो रेंज मेरी मैक्सिमम कब होती है? जब साइन टू थीटा 1 होगा, मतलब थीटा क्या हो गया मेरा? 2 थीटा 90 डिग्री, थीटा 45. ये मेरा आंसर हो गया. हाइट मैक्सिमम कब होती है? जब साइन थीटा क्या होगा? 1 होगा. साइन स्क्वायर थीटा 1, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट. आंसर क्या है मेरा? 45. कई बार ये भी पूछ सकते हैं हाइट मैक्सिमम कब होगी? हाइट मैक्सिमम मतलब 90 डिग्री, मतलब क्या? इसको सीधा आपने ऐसे फेंका, ऊपर फेंक दिया. आपने इसको कैसा फेंक दिया? ऊपर फेंक दिया, पर पूरा ऊपर.
45 मतलब क्या, आपने इसको 45 डिग्री पे लॉन्च किया है, ये 45 डिग्री पे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, ये सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। When object is undergoing a uniform circular motion, what is the angle between acceleration and velocity vector of an object? देखो दो टाइप के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट पे there is only one acceleration, that is what, radial acceleration, only radial acceleration, जो रेडियस के अलोंग लगता है, ये वाला ए आर। और वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा किसके अलोंग लगती है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग। इन अ सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग रहेगी, दोनों के बीच में कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री। बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट मेरे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट मेरे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस पे दो एक्सेलरेशन लगेंगे, वन एक्सेलरेशन इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन। इसका दूसरा नाम भी क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा, एक रेडियल एक्सेलरेशन, दो एक्सेलरेशन लगेंगे, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन मेरा सेंटर की तरफ लगता है, ये मेरा रेडियल एक्सेलरेशन लगा। एक एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग लगता है, एक एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग लगता है। तो मेरा ओवरऑल एक्सेलरेशन, जो मेरा फाइनल एक्सेलरेशन वो क्या रहेगा, ये मेरा फाइनल एक्सेलरेशन रहेगा। फाइनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन स्क्वायर, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है r इंटू, चलो पहले रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय r, आगे क्वेश्चन है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू r, आपको मैंने यहाँ पे बताया था, ये देखो अल्फा क्या है मेरा, एंगुलर एक्सेलरेशन। When object is moving on a uniform circular motion, तो मेरा एंगल, velocity is perpendicular to acceleration. But when there is non-uniform, क्या आंसर है, 90 डिग्री। But when there is non-uniform circular motion, ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो वेलोसिटी तो मेरी टेंजेंट के लॉन्ग रहेगी, ये वेलोसिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉट परपेंडिकुलर, देयर इज सम एंगल थीटा, दिस tan थीटा इज इक्वल टू AR by AT, tan थीटा इज इक्वल टू AR by AT, ठीक है। कितना को कनेक्ट हो रहा है, हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड। मैं पूरा समराइज कर रहा हूं आपको, ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर के बाद वाला चैप्टर, उसमें वापस ये सब आएगा, तो एक समरी आज मैंने, इसलिए मैंने आज रिजर्व करके रखा था। बन रहा है, चलो वेरी गुड। कुछ न्यू बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। वेक्टर 2i plus 4j is perpendicular to vector ki plus 3j। अब देखो वेक्टर a है सपोज -2i plus 4j, एंड वेक्टर b है मेरा ki plus 3j।
These both are perpendicular. देखो when two vectors are perpendicular, when two vectors are perpendicular, two vectors are perpendicular, तो क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उनका, जीरो होता है. मतलब क्या, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो. मतलब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई को आई के उससे मल्टीप्लाई कर दो, जे के को जे से मल्टीप्लाई कर दो. 2k प्लस 12 इक्वल टू 0. 2k इज इक्वल टू 12, k इक्वल टू 6. ये क्या आ गया, मेरा वैल्यू आ गया k. अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर वेक्टर सपोज वेक्टर c इज पैरेलल टू वेक्टर d, फिर क्या होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है. इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है. ठीक है, हमने वेक्टर्स के टाइम ये पढ़ा था. व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन, तो आंसर मेरा ये हो गया. व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री वेक्टर्स एज शोन इन फिगर बिलो. ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है. अब मुझे क्या पूछना है, मुझे फाइंड करना है रिलेशनशिप बिटवीन. अब देखो ट्रायंगल लॉ लगाओ. देखो बी और सी एक पैटर्न में जा रहे हैं, ये टेल हेड, फिर टेल, फिर हेड. तो दिस आई कैन अंडरस्टैंड, क्या ए बी और सी ऐड हो रहे हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. और जो वेक्टर ए है वो देखो पहले वेक्टर की टेल से कनेक्टेड है और फर्स्ट वेक्टर की टेल से कनेक्टेड है और सी वेक्टर के हेड से कनेक्टेड है. तो मतलब क्या, ए क्या है, मेरा समीशन है. ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. ठीक है, ये मेरे कौन से क्वेश्चन हो गए, 1 मार्क के क्वेश्चन. ओके, अब हम करते हैं ट्रू फॉल्स. When object moves on a circular path with uniform speed, then its tangential acceleration is 0. देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब ऑब्जेक्ट मूव सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उस पे दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं. कौन से, एक रेडियल एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लगता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो टेंजेंट के अलोंग लगता है. अब देखो इन दोनों का काम है, दे बोथ हैव सम पर्पस. रेडियल एक्सेलरेशन क्या करता है, इट चेंज द डायरेक्शन. रेडियल एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, मेंटेन सर्कुलर पाथ. अगर मैं रेडियल एक्सेलरेशन को जीरो कर दूंगा तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कुलर पाथ, नो पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कुलर पाथ. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या काम है, इट इंक्रीज द स्पीड, इट इंक्रीजेस द स्पीड. तो देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, क्या मतलब स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब क्या, कांस्टेंट है, राइट. यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट. तो क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा. ये क्या हो गया, ट्रू हो गया. बट रेडियल एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होता, ये याद रखना. ठीक है. सेकेंड, इट इज पॉसिबल टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. देखो हमेशा याद रखना, आई कैन हैव यूनिफॉर्म स्पीड प्लस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दोनों हो सकती है. ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट चल रहा है स्ट्रेट पाथ.
straight path. I can have uniform speed but non-uniform velocity. ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट मेरा गोल घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? स्पीड सेम है हर पॉइंट पे बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब देखो मैं पॉइंट लेता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट, ये 3 पॉइंट लेता हूं। देखो इस पॉइंट पे स्पीड v है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम है, बट देखो पॉइंट, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये रहेगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग, वेलोसिटी ऑलवेज एक्स अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा, बट आई कैन नेवर हैव थर्ड केस। कौन सा पॉसिबल है? अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो मेरी वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म होगी। क्यों? अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड चेंज तो वेलोसिटी भी चेंज। लेकिन ये गलत है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो स्पीड नॉन यूनिफॉर्म, ये फॉल्स। ये नीचे के 3 केस ट्रू है, ठीक है? ओनली दीज 3 केसेस आर ट्रू, 1, 2 एंड 3। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आ रहा है? प्लीज आपको कहीं डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना आप, ठीक है ना? आदिश बन रहा है आपको? सूरज, तनुजा, आप कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? कल्पना, आप कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? चलो ठीक है। Is it possible for two objects move on a circular path to have same angular speed but different linear speed? Yes, possible. When radius is different. Yes, when radius is different. When radius is different, I'll tell you. Suppose ये एक ऑब्जेक्ट है ए, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। इसका एंगुलर स्पीड है 10, रेडियस है 2। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ये भी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसकी एंगुलर स्पीड है 10, रेडियस है 1। मैंने आपको ऑलरेडी एक फॉर्मूला बताया क्या, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो देखो इसका v क्या हो जाएगा? इसका v हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये रेडियन पर सेकेंड है, ये मीटर है, और इसका क्या हो जाएगा v? 10 मीटर पर सेकेंड। देखो एंगुलर स्पीड सेम है बट लीनियर स्पीड डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया मेरा? ट्रू हो गया। देखो इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। टू ऑब्जेक्ट्स
having same linear speed can have different angular speed when radius is different. ठीक है, ये भी पॉसिबल, दोनों उल्टे, कन्वर्स बोलते हैं, कन्वर्स मैथ्स में पढ़ा होगा, दोनों ट्रू है. द शेडेड एरिया बिलो रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी. यस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी. वैसे वेलोसिटी टाइम का एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर. तो करेक्ट है, क्या हो जाएगा ये, ट्रू. Distance time graph shown below correctly represent motion of an object undergoing non-uniform motion. Yes, this is true. देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखो जब भी याद रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ऊपर की तरफ कर्व हुआ, ऊपर की तरफ कर्व मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है. कर्व मेरा ऊपर की तरफ मुड़ा तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन. ये ठीक है, और अगर ऐसे मुड़ा, ऐसा मुड़ा तो क्या हो रहा है, ये रिटार्डेशन. तो देखो यहां पे मेरा क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, ऐसे मुड़ रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन. अब देखो हाँ, इसमें एक डिफरेंस है, आपको मुझे बताना था. देखो इसमें एक एरर, इसमें एक गलती है ग्राफ में. क्या आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ नीचे की तरफ गिर सकता है, कैन योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ गो डाउन, नो. सो दिस इज एरर. तो एक्चुअली डिस्टेंस टाइम ग्राफ cannot correctly represent this. एक्चुअली डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं होना था, ये होना था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नीचे आ सकता है, लेकिन ये ट्रू मान लेते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम. आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो एग्जाम टाइम पे. अब मुझे कोई कंफ्यूज तो नहीं हो गया, नहीं हुआ ना, याद रखना. मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं. देखो सपोज मेरा ऑब्जेक्ट ए पे है, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, ठीक है, फिर सी से वापस बी आया. देखो कैसे होगा, ए से बी गया, उसकी एक्सेलरेशन था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बी से सी गया तो ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन था -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सी पे जाके रुकेगा पीछे आने के लिए. तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देखो एक्सेलरेट हो रहा है ए टू बी, तो क्या होगा, ऊपर उठेगा. बी टू सी क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो ऐसा हो जाएगा. ठीक है,
ये भी ऐसे जाएगा, A2 भी ऐसे जा रहा है, B2C डीएक्सलरेट हो रहा है, तो ऐसा कर्व हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इधर जा रहा है राइट, A2B, और B2C भी राइट जा रहा है। बट अब मैं वापस पीछे आता हूं, आई अगेन कम बैक, आई कम बैक फ्रॉम C to B with the acceleration of 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा मेरा, मैं वापस पीछे आ रहा हूं, लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, घटेगा। when I go left to initial position, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वापस घटना शुरू हो जाएगा। तो A2 भी आया तो वापस डिस्प्लेसमेंट मेरा घट गया। और अगर मैं वापस B2A आ जाऊं तो फिर डिस्प्लेसमेंट और घट जाएगा। ये क्या, A2B, B2C, C2B, B2A। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वापस 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस हमेशा बढ़ते रहेगा, डिस्टेंस हमेशा बढ़ते रहेगा। ये 10 है और सपोज ये भी 10 है, तो यहाँ पे 10 कवर हुआ, यहाँ पे और 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 40 हो जाएगा। डिस्टेंस ग्राफ हमेशा बढ़ता है, डिस्प्लेसमेंट रिवर्स आउट। ये क्या बता रहा है, पोर्शन रिवर्स मोशन, ब्रेक लगा के रिवर्स हो रहा है, रिवर्स मोशन। कितना को समझ में आया ये, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, बना आपको? आ रहा है, तो ठीक है। Okay, when two objects A and B move towards each other with the velocity of 10 meter and 15 meter respectively, then relative velocities. देखो relative velocity मैंने आपको पहले भी बताया था, हमेशा याद रखना, when two bodies are moving towards each other or away from each other, velocity add, velocity add. But when two objects are moving towards same direction, velocity subtract. किस केस में, रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखो, टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब क्या, ये वाला केस है, फर्स्ट केस 10 मीटर और 15 मीटर टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, ऐड होगा, क्या आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, ठीक है। व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन, 5 कब आएगा, 5 आएगा व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन। when they move in same direction like this। अब सपोज ये 10 से इधर जा रहा है और ये 15 से इधर जा रहा है, तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी 15 माइनस 5 इक्वल टू 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। तो 5 कब आएगा, इस केस में, लेकिन आंसर मेरा क्या है, ये, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, फॉल्स, ठीक है। When object is moving on a circular path with non-uniform speed, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्या स्पीड चेंज हो रही है, मतलब क्या, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, then tangential acceleration causes the change in speed of object। yes, true, मैंने आपको बताया था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड चेंज करता है, रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करता है, राइट। एक ए आर है और एक ए टी है, ए टी क्या करता है, स्पीड इंक्रीज, स्पीड चेंज करता है, और ये डायरेक्शन चेंज करता है।
क्या होगा ये 2 होगा। रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v²/r। तो देखो ar इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, करेक्ट? ट्रू, राइट? ar is inversely proportional to radius. This is true. Motion of an object on a straight line is called rectilinear motion. ये भी true है. Straight path motion तो हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं. ये एक उसका नाम है. जैसे सर्कुलर पाथ को सर्कुलर मोशन बोलते हो, वैसे स्ट्रेट पाथ को रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. Velocity of an object undergoing projectile motion is minimum at topmost point. ये भी करेक्ट है. देखो तो प्रोजेक्टाइल को मैं फायर करता हूं, A to B वेलोसिटी डिक्रीज. क्यों? ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो वेलोसिटी कम होगी. फिर B to C वेलोसिटी अगेन इंक्रीज. सो B पॉइंट पे क्या होगी? वेलोसिटी उसकी मिनिमम होगी. करेक्ट, ट्रू. ओके, मेरे ख्याल से मेजर पार्ट हो गया पेपर का. कुछ 10 क्वेश्चन बचे हैं. हमारे पास अभी आधा घंटा है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा. आपकी छुट्टी. इफ ऑब्जेक्ट इज, अब ये देखो, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है. 2 मार्क्स. देखो जब 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे. यू हैव टू शो स्टेप्स. जो पहले 10 क्वेश्चंस थे, जो सिर्फ 1 1 1 1 1 1 मार्क के क्वेश्चंस थे, उसमें क्या है? उसमें आपको स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है. कई बच्चों ने दिखाया है, बट इवन इफ यू डोंट शो स्टेप एंड डायरेक्टली राइट आंसर्स, यू कैन डू. उससे क्या होगा? आपका टाइम सेव होगा. आपका टाइम सेव होगा. ठीक है, योर टाइम विल बी सेव्ड. अब देखो, if object is undergoing uniform circular motion of radius 5 meter and speed 5 meter per second, then calculate radial acceleration. radial acceleration क्या है? v²/r क्या हो जाएगा? 25² 5 = 5 meter per second. सॉरी, 5²/5 = 5 meter per second square. देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा. जो यूनिफॉर्म है, स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज सेम, स्पीड इज कांस्टेंट, राइट? देखो एक ही कॉन्सेप्ट 2-3 जगह यूज हो गया है, राइट? इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू टाइम एस, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 0. देखो मुझे पोजीशन दी है, मुझे एस दिया है क्या? 3t² - 60. कई बार इसको मैं एक्स भी ले लेता हूं, दोनों करेक्ट है. देयर इज नो प्रॉब्लम, कुछ भी चलेगा. वेलोसिटी क्या होगा? ds/dt क्या हो जाएगा? 6t - 6. अब ये 0 होनी चाहिए, इक्वल टू 0 कर देंगे. 6t - 6 = 0. t = 6/6. क्या आ जाएगा? 1 सेकेंड. ये मेरा क्या आ गया? टाइम आ गया ऑब्जेक्ट का. इस टाइम पे मेरा वेलोसिटी 0 होगा. ये मेरा आंसर हो गया. ठीक है. If body starts from rest, having an acceleration of 10 meter per second square, determine the distance traveled by object in 10th second. देखो मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सपोज, तो ये देखो फर्स्ट सेकंड का पार्ट इतना, फर्स्ट सेकंड इतना डिस्टेंस. ये डिस्टेंस क्या है मेरा? कवर्ड सेकंड. सेकंड ये हो जाएगा मेरा थर्ड सेकंड. फोर्थ सेकंड में और बढ़ेगा, स्पीड बढ़ रही है, फोर्थ सेकंड.
ऐसे करके मुझे मिलेगा क्या फाइनली 10 सेकेंड। अब देखो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कवर इन गिवन सेकेंड, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू एन माइनस वन। ठीक है, मेरा टाइम इन गिवन सेकेंड। अब मुझे किस सेकेंड में निकालना है, मुझे 10 सेकेंड में निकालना है। u मेरा 0 है, a मेरा 10 है, Sn क्या हो जाएगा 0 प्लस 10 बाय 2 इंटू 10 माइनस 1, Sn इज इक्वल टू 5 इंटू 19 5 जा 95 मीटर। मतलब मैंने 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस मेरा 95 मीटर। दिस इज हाउ वी फाइंड। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका है, आप क्या करो 10 सेकेंड्स, फर्स्ट 10 सेकेंड्स का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 10, उसमें लेकिन काफी टाइम लगेगा, प्रॉब्लम ये डिस्टेंस ऑफ इन 10 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस इन 9 सेकेंड्स, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको ये मिल जाएगा। 10 सेकेंड्स तक मैं पूरा इतना ट्रेवल करूंगा, 9 सेकेंड्स तक मैं इतना ट्रेवल करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये फॉर्मूला याद रखोगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, if object is thrown vertically upward with the speed of 10 meter per second, how much time object will take to reach highest point? मैंने देखो नीचे से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका हाईएस्ट पॉइंट पे, इनिशियली स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर स्पीड हो गई क्या 0, एक्सेलरेशन क्या है इसका माइनस जी या माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको टी निकालना है, बहुत सिंपल, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन। v क्या है आपका 0, u 10, a क्या है आपका माइनस 10, t, t इक्वल टू 1 सेकेंड। दिस इज योर आंसर, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। 25th, what will be the magnitude of resultant of two vectors having magnitude 5 and 3 root 2 respectively and angle between them is 45? देखो जब मेरे दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड a और b है और एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट r का मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और वो r कहां से जाएगा, वो r दोनों के बीच से निकलता है, r दोनों के बीच से, ये r हो जाएगा। और अगर मुझे r का b से एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है फाई, तो क्या होगा tan फाई इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, r का एंगल मिल जाएगा b के कंपैरिजन में। अभी मुझे सिर्फ ये निकालना है मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का, अंडर रूट ऑफ, देखो कुछ बच्चे 2 भूल गए, कुछ बच्चे थीटा की वैल्यू ही गलत डाल दी, ऐसी मिस्टेक मत करो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 5 स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 18 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 रूट 2 cos 45 क्या आ जाएगा अंडर रूट 25 प्लस 18 प्लस cos 45 क्या होता है 1 बाय रूट 2, 10 इंटू 3 रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 कट जाएगा, 25 प्लस 18 प्लस 30 क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 72।
अब देखो एक बच्चे ने सॉल्व किया, अंडर रूट ही लगाना भूल गया। ऐसे मिस्टेक्स मत करो, अंडर रूट ही लगाओ। अंडर रूट चल रहा है बीच में, ऐसे गलती क्यों? टेक केयर ऑफ दीज डिटेल्स। अब देखो यहां से 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 26 to 30, 5 क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स। अब देखो अगर हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन, हम यूजुअली गलती क्या करते हैं, हम पहले 1 मार्क के क्वेश्चन को हम क्या पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वो हमसे पूछा नहीं है, राइट? तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन थे। ट्रू फॉल्स को भी कई बच्चे स्टेप में करते हैं, तो क्या होता है, टाइम हमारे पास बहुत कम बच जाता है, टाइम हमारे पास बहुत कम बच जाता है। और जब हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं, अब देखो मैंने आपको जितना पढ़ाया अभी तक, 1 से 25 क्वेश्चन, कितना वेटेज था इनका? इनका वेटेज था 10 + 10 + 20, 40 मार्क्स। और अगले 5-6 क्वेश्चन, इनका वेटेज कितना है? 30 मार्क्स। देखो सॉरी 20 मार्क्स। तो देखो ये 6 क्वेश्चन के 20 मार्क्स और 25 क्वेश्चन के 40 मार्क्स। तो कई बार हम ये 25 क्वेश्चन के 40 मार्क्स में बहुत टाइम लगा देते हैं। आखिरी के जो 6 क्वेश्चन रहते हैं उसमें हम टाइम कम होने की वजह से यूजुअली हम या तो कर नहीं पाते, दिमाग काम करना बंद हो जाता है, अरे टाइम कम है, टाइम कम है, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, वी डू सिली मिस्टेक्स। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला तो इसमें कम से कम टाइम दो, ट्रू फॉल्स और जो पहले क्वेश्चन है उसमें टाइम ज्यादा मत लगाओ, डोंट गिव मच टाइम। या उल्टा शुरू करो, अगर आपको सीधा शुरू करना है तो इनको फटाफट करो, डू फास्ट। इस पे भी ज्यादा टाइम, स्टेप्स इसमें भी देखो सिंपल रहते, ज्यादा स्टेप नहीं रहते, ये भी जल्दी हो जाएगा। इस पे थोड़ा पेशेंटली ध्यान दो, क्योंकि लेंदी रहते थोड़े, तो आप टाइम एफिशिएंटली यूज कर पाओगे। ऐसे मिस्टेक मत करना, यूजुअली आपको आता है लेकिन आपके मार्क्स गिर जाते हैं, क्यों? यहाँ पे गड़बड़ करते हो। देखो, if object is moving on a circular path of radius 10 meter and its angular velocity changes from ω1 equal to 20 radian per second to ω2 equal to 60 radian per second in 5 seconds. Calculate angular acceleration. Alpha equal to change in angular velocity. बताया था आपको मैंने, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, राइट? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, क्या हो जाएगा? 60 - 20/5, 8, देखो यूनिट नहीं लगाई तो गड़बड़ हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? 80 विच इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, क्या हो जाएगा? आर क्या है मेरा? 10, अल्फा कितना है? 8, 80। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियल एक्सेलरेशन एट ओमेगा इक्वल टू 60 रेडियन पर सेकेंड। तो देखो v2 निकालो, v2 क्या होगा? ω2 इंटू आर, v2 क्या हो जाएगा? 60 इंटू 10 इक्वल टू 600। अब देखो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? v²/r, मुझे ω2 पे निकालना है, क्या हो जाएगा? 600² 36000/10, क्या आ गया? 36000 मीटर पर सेकेंड। अब देखो कुछ बच्चे गड़बड़ यहां कर देते हैं, v इक्वल टू ω/r लिख देंगे, गलत। ये सब गलतियां नहीं करना, ठीक है? तो आंसर आ गया, ये पहला आंसर। 3 मार्क्स, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, 1 2 3। अगर आप ओवरऑल देखोगे पेपर इजी था, राइट? पेपर वाज वेरी इजी। ऑब्जेक्ट ट्रेवर्स 50 मीटर डिस्टेंस विद
velocity of 25 meter per second, 40 meter with the velocity of 80 meter per second, remaining 10 meter distance with velocity of 2 meter per second. Then determine the average velocity. ये मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट मेरा जा रहा है, पहले 50 मीटर उसने 25 मीटर पर सेकेंड से किए, अगला 40 मीटर उसने 80 मीटर पर सेकेंड से किए, अगले 10 मीटर उसने 2 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे जाम में फंस गया वो। क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन अभी क्या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चल रहा है, स्ट्रेट में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैटर नहीं करता। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चल रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इसलिए मैंने डिस्टेंस ले लिया। टोटल डिस्टेंस क्या है? 50 प्लस 40 प्लस 10। अब तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? व्हाट विल बी टाइम हियर? 50 बाय 25, 50 बाय 25 2 हो गया। यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? 40 बाय 80 0.5। इधर क्या है? 10 बाय 2 इक्वल टू 5। क्या लगा? 2 प्लस 0.5 प्लस 5। देखो एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये नहीं होता कि 25 प्लस 80 प्लस, कई बच्चे कैसे करते हैं एवरेज वेलोसिटी, 25 प्लस 80 प्लस 2/3, तीनों को ऐड कर देते हैं, वेलोसिटी को 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये गलत। डिस्टेंस बाय टाइम 100 बाय 7.5 इक्वल टू 0 हटा दो, 1000 बाय 75, 25 से कर दो, 40 बाय 3 13.33 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसमें भी गलती, देखो बच्चे राउंड ऑफ कैसे करते हैं। किसी एक ने 13 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, गलत। डेसिमल क्यों हटा दिया भाई? 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक रखो। कहीं 13.34 लिखते हैं, गलत। राउंड ऑफ का क्या रूल है? अगर आपका डिजिट नेक्स्ट डिजिट 5 से ज्यादा है जब भी राउंड ऑफ होगा। ये दोनों गलत है, 13.33 ही रहेगा। अगर आपका आंसर ऐसे रहता, अगर आपका आंसर ऐसे रहता 16.6666 जा रहा होता तो आप कर सकते हो। क्यों? 5 से ज्यादा है तो आप कर सकते हो 16.67, ये करेक्ट है। लेकिन अगर 13.33 है तो आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते। ये तो आपने पढ़ा है राउंड ऑफ का रूल सेकेंड चैप्टर में। ओके, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, 3 कंडीशंस। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्ट्रेट। ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब स्पीड यूनिफॉर्म है, ऐसा रहता है। गोइंग, ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब ऊपर उठ रहा है। और अगर रिटार्डेशन पूछो तो ऐसा, ये ग्राफ। देखो 3 मार्क हो गए, इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड, पार्टिकल कहां जा रहा है मेरा? ईस्ट, इस तरफ, राइट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। अब वेलोसिटी कहां चेंज होगी? उसकी वेलोसिटी चेंज होगी कहां? नॉर्थ की तरफ। क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? इन 10 सेकेंड्स। अब देखो वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है?
5i, राइट साइड में i होता है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5j। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर इज इक्वल टू 5j माइनस 5i बाई 10। वेक्टर a होगा 1/2j माइनस 1/2i। अब मैग्नीट्यूड बहुत इजी है, देखो अब कुछ बच्चों ने मैग्नीट्यूड यहां तक सही किया, मैग्नीट्यूड जब निकाला तो 2 खा गए। 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 2/4 इक्वल टू 1/√2। ये क्या होगा मेरा, दिस विल बी माय मैग्नीट्यूड 1/√2। ओके स्टूडेंट्स, हाँ एक चीज भूल गया, आपके अटेंडेंस टाइप कर, कैन यू प्लीज सेंड मी योर अटेंडेंस, कैन यू ऑल प्लीज सेंड मी अटेंडेंस। सर हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन में डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट में होगा ना? हाँ मैं आ रहा हूँ उस पर, मैं आ रहा हूँ। आप एक रूल बना लो, जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हो ना, आप पहले अपना 9 टाइप कर दिया करो, बाद में क्या है मैं चैट बॉक्स से निकाल दूंगा अटेंडेंस। जैसे आपने क्लास ज्वाइन किया अपना नेम टाइप कर दो, मेरे बाद मतलब मेरे ज्वाइन करने के बाद। मुझसे पहले करोगे तो मेरे पास नहीं रहेगा चैट। चलो ठीक है, ये मेरा मैग्नीट्यूड, ये आंसर हो गया मैग्नीट्यूड का। अब डायरेक्शन, मेरा ए वेक्टर कहां जा रहा है, 1/2 जे की तरफ 1/2 है, लेकिन ये x की तरफ लेफ्ट साइड में, तो मेरा वेक्टर है ये होगा। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, -1/2, 1/2। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा यहां से 135 डिग्री। कुछ बच्चों ने क्या किया है 45 डिग्री लिया है, 45 डिग्री नहीं होगा आपका, 45 डिग्री तो ये होगा, ये 45 है आपका, ये 135 है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन इवन राइट डायरेक्शन इज 135 डिग्री, और यू कैन राइट डायरेक्शन इज, देखो किधर जा रहा है ये, नॉर्थ वेस्ट जा रहा है कि नहीं, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। 38 क्वेश्चन बना, ये समझ में आया? आपको मैंने डायरेक्शन निकलवाना सिखाया था, रिलेटिव वेलोसिटी में निकालते थे, काफी क्वेश्चंस किए थे एंगल्स निकालने के, राइट? आई होप कितनों का आया ये समझ में एंगल, दो कोई आया और 4 है, चलो वेरी गुड। ये भी एक क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने 2 क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड रखे थे, राइट? A boat with a speed of 5 km/h in still water crosses a river with of width 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minutes. ये मेरा रिवर है सपोज, ठीक है, पानी है इसमें, मैं स्टिल वाटर में, मतलब मेरा दम कितना लग सकता है, बोट्समैन का, बोट का दम कितना है, बोट का दम है 5 km/h। बोट कैसा मूव कर रहा है, बोट इज मूविंग स्ट्रेट, ऐसा। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है,
शॉर्टेस्ट पाथ इज दिस। कितना लेंथ है इसका? 1 किलोमीटर। कितना टाइम लिया उसने? ये मेरा y एक्सिस का मोशन, टाइम उसको लगा 15 मिनट्स। 15 मिनट्स इक्वल टू 15/60 आर। कन्वर्ट कर दे रहा हूं सबको आर में, 1/4 आर। तो मेरा बोट्समैन का वर्टिकल वेलोसिटी, y कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1/1/4। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर मेरा वर्टिकल वेलोसिटी है बोट्समैन का। अब देखो, सपोज स्ट्रीम वेव वाटर की स्पीड इधर आ रही है, दिस इज द मोशन ऑफ वाटर। वाटर का स्पीड राइट साइड में, तो मेरा बोट्समैन क्या करेगा? मेरा बोट्समैन इसको एलिमिनेट करेगा। मतलब क्या? जो बोट्समैन का एक्स कंपोनेंट है Vx, इट विल एलिमिनेट वाटर। ये बोट्समैन का जो एक्स कंपोनेंट, दिस इज स्पीड ऑफ वाटर। तो बोट्समैन क्या करेगा? अपना एक्स कंपोनेंट जो स्पीड है उससे वाटर को एलिमिनेट करेगा। तो एक्चुअल बोट्समैन कैसा जा रहा है? ये Vy उसका, ये Vx क्या है? बोट्समैन का एक्स कंपोनेंट। तो जो एक्चुअल V है ये ऐसा रहेगा। क्या है ये? 5 किलोमीटर पर आवर। Vy कितना है मेरा? 4 किलोमीटर पर आवर। और Vx मेरे को निकालना है। देखो, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर। Vx स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। Vx आ जाएगा मेरा 3 किलोमीटर पर आवर। तो Vx मेरा 3 किलोमीटर पर आवर है, तो वाटर की स्पीड भी कितनी होगी? 3 किलोमीटर पर आवर। राइट साइड में। और मेरा Vx क्या होगा? 3 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट साइड में। दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो जब मेरा पर्सन ऐसे मूव करेगा, अपना दम इधर लगाएगा, तो क्या होगा? एक्स कंपोनेंट वाटर को कैंसिल कर देगा और वो स्ट्रेट मूव करने लगेगा ऐसा Vy के अलोंग, क्योंकि Vy के अलोंग कोई ऑपोजिशन नहीं है। कुछ बच्चों ने सही किया है ये, ठीक है। ये रिवर के क्वेश्चंस रहते हैं थोड़े, ये टीचर यूजुअली पढ़ाते नहीं है। आप में से किसी के स्कूल में पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट? रिवर यूजुअली पढ़ाते नहीं है। नहीं पढ़ा है ना? प्रोजेक्टाइल पढ़ाया है क्या? सर्कुलर मोशन प्रोजेक्टाइल पढ़ाया आपके स्कूल में? नो सर। प्रोजेक्टाइल भी नहीं पढ़ाया? नो सर, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ अब तक। अच्छा, कई बच्चों को मैं पढ़ाया है। सर्कुलर मोशन पढ़ाया? सर्कुलर V²/R, चलो पढ़ाया पढ़ाया, चलो ठीक, गुड। लास्ट क्वेश्चन था, राइट? डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? tan थीटा x माइनस gx² अपॉन 2u² cos²। ये डिराइव करना था। 4 फॉर्मूले है, राइट? एक है टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा बाई g। ये नहीं पूछा था। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट क्या होता है? u² sin² थीटा बाई 2g। ये रेंज 2u sin थीटा बाई, सो u² sin 2 थीटा बाई। मैंने देखो ये 3 चीजें नहीं पूछी थी, कई बच्चों ने ये डिराइव किए हैं। ये जब ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ये मैंने नहीं पूछा। ये क्या होता है? मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। ये होता है रेंज। मैंने क्या बताया? ट्रेजेक्ट्री, मैंने ये पूछा। ठीक है, अब ये वाला करते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल।
देखो मेरे प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव हो रहा है, ये मेरा u है और ये मेरा थीटा है। अब देखो वर्टिकल मोशन, देखो इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, u cos थीटा। ठीक है, एक्स मोशन क्या होगा, u x इंटू टाइम, मतलब u cos थीटा इंटू टी। टी क्या हो जाएगा मेरा, x बाय u cos थीटा, ये पहली इक्वेशन। अब देखो y v y क्या होगा, u y क्या होगा, u sin थीटा, उसमें एक्सेलरेशन भी लगेगा माइनस जी, वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी भी लग रहा है, y एक्सिस का मोशन है ये, y एक्सिस का मोशन, y इक्वल टू ut u y t माइनस या प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। y इक्वल टू u y क्या हो जाएगा, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू मैं यहां से पुट कर दूंगा, आई एम डूइंग इट हेयर, यहां पे कर रहा हूं। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1। पुट 1 इन 2, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू u साइन थीटा इनटू x बाय u cos थीटा माइनस हाफ जी, t की जगह क्या आएगा, x बाय u cos थीटा होल स्क्वायर। अब देखो u और u कटेगा, क्या आ जाएगा फाइनली, tan थीटा x माइनस, अब देखो जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया, सेम है। ये क्या बता रहा है मेरे को, प्रोजेक्ट ट्रेजेक्टरी मतलब क्या, हर जगह की पोजीशन, एक्स वाई की पोजीशन। ये देखो ये एक्स है और ये मेरा इस पॉइंट के लिए y है, x, y, और हाउ x, y आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। इसी पे मैंने एक क्वेश्चन, देखो अगला टेस्ट में आपको देखो बैंकिंग ऑफ रोड पक्का आएगा, डेरिवेशन, प्लेन रोड एंड बैंकिंग रोड, ये आपका पक्का क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हैविंग इनिशियल स्पीड 5 मीटर, u क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है 45 डिग्री। ये आपको स्कूल में पढ़ाया है, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। यूजुअली टीचर h, r और t पढ़ा देते हैं, ये नहीं पढ़ाते, पढ़ाया है तो अच्छी बात है। देखो y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, डाल दो y इक्वल टू tan 45x माइनस 10 x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 45, बस हो गया। y इक्वल टू 10 45 वन होता है x माइनस 10 x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 25 इंटू cos 45 स्क्वायर क्या होगा 1/2, ये और ये कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा y इक्वल टू x माइनस 10x स्क्वायर बाय 25। कुछ बच्चों ने ऐसा भी लिखा है y इक्वल टू x माइनस, इस यहां से आगे जितना भी आंसर है सब करेक्ट है, 2x स्क्वायर बाय 5 ये भी करेक्ट है। इसको आप डिवाइड करके लिख दोगे 0.4x स्क्वायर, वो भी करेक्ट है। अब देखो इसको आप कितने तरीके से लिख सकते हो, ये लास्ट क्वेश्चन था, y इक्वल टू x माइनस 2x स्क्वायर बाय 5, y इक्वल टू x माइनस 0.4x स्क्वायर, ये भी करेक्ट है।
एलसीएम ले लिया होगा कई बच्चों ने, 5y इक्वल टू 5x माइनस 2x स्क्वायर, ये भी करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। देखो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यस आपको मिल जाएंगे मार्क्स, अभी क्लास के बाद आई विल सेंड यू विद इन हाफ एन आवर कोई लिस्ट बना के, मैंने पेपर चेक कर दिए, पेपर भी भेज दूंगा, लिस्ट भी भेज दूंगा, ठीक है। आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए तो मैं डिस्कस नहीं कर पाया, मैं सोचा एग्जाम के टाइम मार्क्स दिखाना सही नहीं है, डिस्करेज हो जाएंगे, इसलिए मैं रुक गया। अभी क्या है सैटरडे है तो दिखा भी दूंगा, तो संडे तक आप स्टेबल हो जाओगे। नहीं तो पेरेंट्स कई बार गुस्से में आ जाते हैं, मार्क्स नहीं आ रहे तेरे, फिर आप सोचते हो कि अरे एग्जाम भी है, पेरेंट्स भी गुस्सा है। तो